Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Oedipus Rex is a tragic hero. First of all, I would like to discuss that what is a tragic hero. A tragic hero is a central character in a tragedy who is dignified or noble but possesses a flaw or hamartia that leads to his downfall. अब ट्रेजिक हीरो क्या होता है? ये एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है ट्रेजेडी के अंदर, ठीक है, जो डिग्निफाइड भी होता है और नोबल भी होता है, बट वो पोजेस करता है फ्लॉ और हमार्शिया. हमार्शिया बेसिकली एक फ्लॉ है दैट लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ हीरो, ठीक है, और इस फ्लॉ की वजह से, इस हमार्शिया की वजह से हीरो जो है उसका डाउनफॉल हो जाता है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रेजिक हीरो की वो ये है कि उसका जो स्टेटस है वो या तो नोबल है या हीरोइक है. सेकंड जो है वो है ट्रेजिक फ्लॉ और हमार्शिया, यानी कि फ्लॉ होता है उसके कैरेक्टर के अंदर दैट लीड्स हिम टू द डाउनफॉल. थर्ड जो है वो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून या पेरीपिटिया है. पेरीपिटिया को बेसिकली रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कहते हैं. सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम गुड टू बैड, बैड टू गुड, फ्रॉम रिच टू पुअर, पुअर टू रिच. तो सारे जो सडन जो है वो रिवर्सल होता है इंसान की फॉर्चून का, उसे जो है वो पेरीपिटिया कहते हैं. फोर्थ रिकॉग्निशन और इग्नोरेंस है. ये बेसिकली ये एक मोमेंट है, ठीक है. सडन रिकग्निशन को रियलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है. और एनग्नोरेंस बेसिकली क्या है कि सडन आपको रिकग्निशन होती है, ठीक है, किसी चीज़ की, या आप कह लेते हैं कि रियलाइजेशन या डिस्कवरी जो है उसको एनग्नोरेंस कहते हैं. फोर्थ जो है वो हब्रिस और प्राइड है. हब्रिस को प्राइड कहते हैं, ठीक है, और ये एरोगेंस जो है ये भी इसी सेंस में आता है कि जो करेक्टर होता है वो ड्यू टू अपने हिब्रिस्टिक एक्शन, अपनी प्राइड जो है, जो प्राइड वो शो करता है उसकी वजह से उसका डाउनफॉल जो है वो होता है. लास्ट जो है वो कैथारसिस है. कैथारसिस जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग है द पावरफुल इमोशंस को, ठीक है, थ्रू पिटी एंड फियर. तो ये जो है ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेजिक हीरो की. अब जो है हम स्टडी करते हैं ओडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो, जो हमारा मेजर टॉपिक है. ओडिपस रेक्स जो है वो प्रोटेगनिस्ट है सफोकल के एक फेमस प्ले का, ठीक है, और ये ट्रेजिक हीरो की क्लासिक एग्जाम्पल है. और अब हम देखते हैं कि जो ट्रेजिक हीरो की करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, किस तरह से ओडिपस रेक्स जो है अपने अंदर इनको एम्बॉडी करता है. सबसे पहली जो है वो है नोबल बर्थ एंड स्टेटस. अब क्या है कि ये पहली करेक्टरिस्टिक क्या है कि नोबल बर्थ है या स्टेटस है उसका जो है वो नोबल है. ओडिपस जो है वो किंग लायस और क्वीन जोकास्टा जो थेबस के हैं उनका बेटा है, ठीक है. ये रॉयलिटी में पैदा होता है यानी कि बादशाहियत में, और इस तरह से इसको नोबल बर्थ जो है वो मिल जाती है. ये थेबस का किंग बनता है स्फिंक्स की रिडल को सॉल्व करते हुए, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली सिटी को प्लेग कर रही थी, यानी कि वहाँ पर उस वजह से कहत आया हुआ था, ठीक है. और फिर इस तरह से ओडिपस जो है वो उस शहर को इसकी कर्स से जो है वो बताता है किसकी, स्फिंक्स की. ये विक्ट्री जो है इसका स्टेटस एलिवेट कर देती है, बढ़ा देती है, और ये थेबन्स के जो दरमियान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, ठीक है, और इसको बड़ी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट देते हैं. तो यहाँ से इसकी पहली करेक्टरिस्टिक जो है वो फुलफ़िल होती है. सेकंड जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ और हमार्शिया है, ठीक है. ये सेवरल वेज हैं जिसमें हमें पता चलता है इसकी ट्रेजिक फ्लॉ या हमार्शिया का. सबसे पहला है वो ये बिलीव करता है कि वो गॉड्स को डिफाई कर सकता है, ठीक है, और फेट से बच सकता है. तो जब वो प्रोफेसी के बारे में सुनता है कि वो बड़ा होकर अपने फादर का जो है वो मर्डर करेगा, अपनी मदर से शादी करेगा, तो वो इस प्रोफेसी से बचने के लिए कॉरेंथ से भाग जाता है. और वह ये सोचता है कि पॉलीबस और जो मिरोप हैं वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्वीन जोकास्टा और किंग लायस जो हैं वो इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं. सेकेंडली वो ये बिलीव करता है कि अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में और अपनी जो जहानत है उसमें बहुत ज़्यादा वो प्राइड जो है वो फील करता है. इस तरह से वो स्फिंक्स की रिडल को सॉल्व कर देता है और थेबस का जो है वो किंग बन जाता है. अब जो इसकी परसूट है ट्रूथ का, ठीक है, और वो क्या कहता है, सच जानना चाहता है, ठीक है, वो किंग लायस के मर्डरर को ढूंढना चाहता है, और वो इस इंटेंशन में नोबल भी है. ये बेसिकली इसके हब्रेस, इसके प्राइड और एरोगेंस से बेसिकली निकला है, ठीक है. वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि वो इस सिटी में जो कहत आया है उसकी वजह हो सकता है, ठीक है, और इस तरह से इसको ये चीज़ भी नज़र नहीं आती कि वो खुद ही किंग लायस का जो है वो मर्डरर है. नेक्स्ट जो है वो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और पेरीपिटिया है. पेरीपिटिया बेसिकली रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है, सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है. लाइक
जैसे एक पर्सन है वो रिच है और अचानक वो पुअर हो जाए, एक पुअर है वो रिच हो जाए, दैट इज़ पेरीबिटिया, द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून एंड सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। तो जो इडिपस की लाइफ के अंदर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है बहुत ज़्यादा सडन और ड्रास्टिक है। ठीक है, अब इसको स्टडी कर लेते हैं। प्ले की शुरू में क्या होता है कि एडिपस जो है वो थेबस का एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड और बिलव्ड जो है वो किंग है। ठीक है, और ये सब कुछ उसे उसकी इंटेलिजेंस, उसकी ज़हानत और उसकी ब्रेवरी की वजह से, बहादुरी की वजह से मिला है। जब प्ले प्रोग्रेस करता है तो इडिपस जो है वो अपनी जो बर्थ है और जो एक्शन है उसकी मिस्ट्री को अनरेवल्स करता है। ठीक है, और इसकी फॉर्चून फिर बदल जाती है। वो डिस्कवर करता है कि वो किंग लायस का बेटा है और क्वीन जोकास्टा का, और इस तरह से वो अपने फादर का मर्डरर है और अपनी मदर का हस्बैंड है। तो ये उसकी जो किस्मत है, ठीक है, उसमें एक जो है वो रिवर्सल आया है, यानी कि उसकी फॉर्चून जो है वो रिवर्स हुई है। दैट इज़ पेरीपिटिया। This revelation leads him to the downfall as he blinds himself and is ultimately exiled from Thebes, losing his kingship and facing a life of misery and loneliness. अब जब उसको ये पता चलता है तो उसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो अपने आप को अंधा कर लेता है, थेबस से वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसकी किंगशिप जो है उसको भी खो देता है और ज़िंदगी जो है वो दुख, गम और तन्हाई की वो ज़िंदगी जो है वो गुजारता है। नेक्स्ट जो है वो रिकग्निशन और एनिग्नोसिस है। रिकग्निशन बेसिकली हम इसको कह सकते हैं डिस्कवरी, रियलाइजेशन। एनिग्नोसिस सडन डिस्कवरी, सडन रियलाइजेशन किसी भी चीज़ की। तो जो मोमेंट है रिकग्निशन का वो तब होता है जब उसको अपने ओरिजिन और अपने एक्शन के बारे में पता चलता है। पहला जो है वो एडिपस जो है वो अनकवर करता है थ्रू आउट द प्ले वर्ड्स ऑफ टाइरिसियस, शेफर्ड और जोकास्टा के थ्रू ट्रूथ को जो है वो अनकवर करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो फुल रियलाइजेशन तब होती है जब वो एविडेंस देखता है। ठीक है, ऐसे एविडेंस जिनको वो डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, और फिर उसको जो टेरिबल ट्रूथ है अपनी आइडेंटिटी और जो प्रोफेसी सच हैं उनको कन्फ्रंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये एनेग्नोसिस और रिकग्निशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ट्रेजिक डाउनफॉल है। इडिपस जो है उसका ट्रेजिक डाउनफॉल उसकी फेट और उसके एक्शंस की वजह से हुआ है। अब दो चीज़ें बेसिकली, एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसके ट्रेजिक डाउनफॉल के क्या रीज़न है, एक्शन या फिर फेट। तो किसी भी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके एक्शंस भी उसके डाउनफॉल का नतीजा हैं, उसकी फेट भी उसके डाउनफॉल का नतीजा। तो जिस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को प्रूव करना चाहें वो ठीक होगा। फेट भी अल्टीमेटली उसके डाउनफॉल का जो है वो एक सोर्स है, और सेकेंडली जो एक्शंस हैं वो भी इसके डाउनफॉल का सोर्स हैं। तो डिस्पाइट हिज अटेम्प्ट्स टू अवॉइड द प्रोफेसी, इडिपस अनविटिंगली फुलफिल इट। His journey from a revered king to a blinded exile illustrates the depth of his tragic fate. अब क्या होता है कि वो कोशिश करता है कि प्रोफेसी से बचे। वो किस तरह से कि वो जो पॉलीबस और मेरोप हैं कॉरिंथ के, वो समझता है कि ये इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, तो उनको छोड़ आता है कि ना मैं अपने फादर को कत्ल करूँगा, ना ही मैं अपनी मदर से शादी करूँगा। लेकिन क्या होता क्या है कि जो क्वीन जोकास्टा और किंग लायस हैं वो उसके रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, जिससे क्वीन जोकास्टा से वो शादी करता है और किंग लायस का वो मर्डर कर देता है। तो अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी वो उस प्रोफेसी को प्रूव कर देता है, और इस तरह से ये बेसिकली बताते हैं इसकी ट्रेजिक फेट के बारे में। नेक्स्ट क्या है, इसकी जो ब्लाइंडनेस हुई है बहुत लिटरल भी और मेटाफोरिकल भी, वो इस चीज़ में बता रहे हैं कि ये जो सच है, ठीक है, उसको देखा नहीं उसने। ठीक है, इसकी इनएबिलिटी है, इसमें सलाहियत नहीं थी कि वो सच को जल्दी देख लेता। ठीक है, और फिर इस तरह से क्या है कि अपनी ही उससे जो है गिल्ट जो है उसकी उसे समझ आ जाती है एंड पे कि उसने क्या किया है। नेक्स्ट जो है वो कैथारसिस है। कैथारसिस एक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग है पावरफुल इमोशंस का, और ऑडियंस जो है वो एक्सपीरियंस करती है कैथारसिस थ्रू पिटी एंड फियर फॉर इडिपस रेक्स। अब दो तरह से ऑडियंस जो है वो कैथारसिस फील करती है, एक तो है थ्रू पिटी और दूसरा है फियर के थ्रू। अब हम बारी बारी पढ़ लेते हैं कि पिटी कहाँ पर और फियर कहाँ पर है। पिटी बेसिकली ऑडियंस पिटीज करती है इडिपस को उसकी ट्रेजिक फेट की वजह से। ठीक है, जो उन फोर्सेस यानी कि फेट और गॉड की तरफ से हैं जिसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ऑडियंस जो एडिपस है उसकी ट्रेजिक फेट की वजह से
जो कि उन फोर्सेस यानी कि गॉड और फेट की तरफ से है जो उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, तो ऑडियंस पिटी फील करती है, यानी कि उसको तरस आता है उसकी तरफ। सेकंड जो है वो फियर है। स्टोरी जो है इडिपस की वो ऑडियंस के अंदर बेसिकली एक खौफ जो है वो पैदा कर देती है कि फेट जो है उसकी नेचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और इंसान जो एक्शन करता है, जो प्राइड एरोगेंसी हब्रिस्टिक एक्शंस करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले तो ट्रेजिक हीरो को डिस्कस किया, ट्रेजिक हीरो की करेक्टरिस्टिक, और फिर हमने देखा कि इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो फॉल करता है, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स में जो है वो फुलफिल होती हैं। And if you like my lectures, please do like, share, subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.